नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है लव वाइब्रेशन की और एक्ट एज इफ टेक्निक की। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना वो बहुत ही प्यारी है। अगर आपके भी किसी भी रिलेशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और वो रिश्ता ऐसा है कि आप साथ में ही रहते हैं, तब भी कर सकते हैं, और अगर आप दूर हैं तब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बल्कि साथ वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है एक्ट एज इफ टेक्निक करने में, क्योंकि वो इंसान साथ में ही है और एक्ट एज इफ में आप फील करते हैं कि ये चीज़ वैसी हो गई है, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल था। हाँ जी, तो इन्होंने नाम लिखने के लिए मना किया है, लेकिन ये मैं बता देती हूँ कि ये लड़के की सक्सेस स्टोरी है और इन्होंने लिखा है कि मैंने लव वाइब्रेशन और एक्ट एज इफ टेक्निक से अपने पापा और अपने बड़े भैया के साथ में रिश्ते को बहुत ही अच्छा कर लिया है। हुआ क्या था कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई थी कि जिसकी वजह से सारे ही लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, स्पेशली मेरे पापा। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि रिलेशनशिप का कुछ ऐसा इशू था जिसके लिए मेरे ऊपर बहुत ही गलत नाम लगाए गए थे, जो कि बाद में साबित भी हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए और सब कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। पर भगवान सब कुछ देखते हैं और भगवान ने मेरी भी बात सुन ली और सबके सामने सबूत आ गए। सबूत आने के बाद में भी मैं जब सब कुछ बता भी रहा था तब भी और आज भी मेरे पापा और मेरे भैया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। मेरे पापा ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका था और कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी बहन की ही मेरे से बात होती थी और वो लोग भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो डरते थे कि पापा देखेंगे तो सोचेंगे कि हम क्यों तुमसे खुश हो करके बातें करते हैं। तो जब मैं अकेला होता था तो ही वो लोग मुझे गले लगाते थे या फिर मुझसे हंस हंस करके मस्ती वाली बातें करते थे, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत चुभती थी। मैंने आपका वीडियो देखा और पहले अपने पापा को और फिर उसके बाद में अपने भाई को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया, और इसके साथ ही मैं एक्ट एज इफ टेक्निक करने लगा कि आज मेरे भैया आए हैं और उन्होंने मुझसे बात की। वो मेरा फेवरेट ड्रिंक है जो मैं बहुत ज़्यादा पीना पसंद करता हूँ। हमारे पास की ही दुकान में 3 फ्रूट्स को मिक्स करके वो बनाता है और मेरे भैया वो लेकर के आए हैं, और मैं बस इसी तरीके से फील करता था। और इस बीच में मेरा एक दोस्त था, वो ही वो ड्रिंक लेकर के आया और मैं ये फील करके पीने लगा कि ये मेरे भैया ही लेकर के आए हैं। मेरा दोस्त मेरे घर पर ही लेकर के आया था और पता नहीं उसके माइंड में क्यों आया, लेकिन मैंने देखा जाए तो वो ड्रिंक को मैनिफेस्ट ही कर लिया था। वो एक तरीके का जूस होता है जिसके अंदर थोड़ी सी सोडा को भी वो लोग ऐड करते हैं और वो बहुत टेस्टी लगता है। वो मेरा फेवरेट है। तो मैं बस वो पी रहा था और इस तरीके से ही मैंने धीरे धीरे करके एक्ट एज इफ टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया और मुझे ये करते करते मज़ा आने लगा। कभी कभी ही दिक्कत होती थी जब मेरे सामने पापा बैठे होते थे, लेकिन मैं ये फील करने लग गया कि अभी अभी तो पापा मुझसे बात करके गए हैं, अभी अभी तो हमने सारी बातों को किया है और अभी अभी तो इतनी मस्ती करके हम लोग हटे हैं। बस यही सोच करके मैं साइड हो जाता और बस सारी चीज़ें चलती रहीं। अब धीरे धीरे करके लव वाइब्रेशन का रिजल्ट मुझे दिखने लगा था। मेरे पापा ने इनडायरेक्टली मेरी बहन के हाथ से पहली बार मुझे एक छोटा सा बॉक्स भिजवाया। उसके अंदर मेरे शूज़ रखे हुए थे, जो बहुत पहले ही एक जिम में जाने के बाद में मैं छोड़ करके आ गया था और मैं भूल गया था कि मेरा वहाँ से पूरा वो कंप्लीट हो चुका है एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो मेरे पापा को उनके दोस्त ने दिए और उन्होंने मेरी बहन के हाथों से भिजवाए। इसके पहले पिछले 1 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वो कोई चीज़ लेके भी आते तो साइड में रख देते कि जो भी देखेगा, जिसकी भी नज़र पड़ेगी वो मुझे दे ही देगा। ऐसा बहुत चीज़ों को लेकर के हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ वहाँ चीज़ें भूल जाता हूँ। लेकिन मेरे पापा ने भिजवाया और उसके बाद फिर एक और चीज़ हुई। इसी बीच में मेरा जन्मदिन आया। मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पापा मेरे लिए फ़ोन लेकर के आए और मेरे भैया ने मेरे लिए वो वाला फ़ोन पसंद किया था, और मेरे भैया की सैलरी के पैसे और मेरे पापा के थोड़े से पेंशन के पैसे मिला करके मेरे लिए वो फ़ोन लिया गया था।
और दोनों ने वो फ़ोन मुझे सामने से आ करके गिफ्ट किया और कहा कि हमें पता चला है कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, तो बस तुम्हें फ़ोन देने आए हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और अब धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया है। किसी ने भी कुछ नहीं बोला। अब सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ बैठ करके बाइक पे जाते हैं। मेरे पापा आज मुझे रोज़ ऑफिस से लेने के लिए बुलाते हैं और ये सब कुछ अपने आप ही हुआ है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ना ही किसी ने मुझसे बात शुरू करने में कोई शिकायत ही बोली। अब मैं भी वो पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ और मेरे पापा और भैया भी वो बातें भूल चुके हैं। अब सारा ही परिवार साथ में मिल करके हंसता है, खेलता है। जो 1 साल से एक साथ मैंने कभी खाना नहीं खाया था इन लोगों के साथ बैठ करके, अब मैं सबके साथ में बैठ करके खाना खाता हूँ। यानी कि मेरी गलती के जो प्रूफ्स थे अब वो मेरे घर के अंदर भी मिल चुके हैं। सच में एक्ट एज इफ टेक्निक और लव वाइब्रेशन बहुत अच्छे से काम करता है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। आपकी वजह से मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आपको भगवान इस दुनिया की हर एक खुशी दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी भगवान जी बहुत सारी खुशियाँ दे। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई बहुत बड़ी बात लगती है तो घर वाले सोचते हैं कि सोसाइटी की नज़र में ऐसी बात आ गई, ऐसी चीज़ हो गई। हालांकि प्रूफ कर दिया सामने से, अब बाहर से भी प्रूफ आ गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई एक इंसान फंस गया है। अब उसके घर के अंदर से, क्योंकि सोसाइटी में बहुत बदनामी हो गई है और घर वालों को बुरा लग गया है, स्पेशली बड़े भाई और पापा को, कि एक होता है ना कि बड़ा भाई भी एक गार्डियन टाइप का हो जाते हैं कि नहीं यार बच्चे के जैसा रखा है छोटे भाई बहन को, तो वो फील आ जाता है। तो नाराज़गी भी फिर उस लेवल की होती है, भाई प्यार जिस लेवल का होता है तो उस लेवल पे गई चीज़। सोचिए ज़रा, एक्ट एज इफ टेक्निक ऐसे टाइम पे करना जहाँ पर घर पर कोई अच्छे से देख भी नहीं रहा एक दूसरे को, वहाँ ये फील करना नहीं सब अच्छा है। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छे से किया आपने। और इसके साथ साथ लव वाइब्रेशन किया है इन्होंने और ये किया है एक्ट एज इफ टेक्निक के अंदर, क्योंकि लेट गो की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उसको तब तक फील कर सकते हैं जब तक वो रिजल्ट आपके सामने नहीं आते हैं। इसलिए इसका लेट गो कहीं इन्होंने ना लिखा है और ना ज़रूरत थी, क्योंकि एक्ट एज इफ टेक्निक में ज़रूरत नहीं पड़ती है और धीरे धीरे करके इनके पास में रिजल्ट भी आने लगे। पेशेंटली करना होता है तो डेफिनेटली इसके आंसर्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश रहिए अपनी फैमिली में, आप कोशिश करिए। हो सकता है आपकी संगत का असर हो सकता है कि वो मिस्टेक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिल पाई पूरी। देखिए कि किन संगत के बीच में हैं, किन बातों के बीच में हैं। मैं वीडियो बना तो रही हूँ, ये मैंने इनको सक्सेस स्टोरी पढ़ने के टाइम पर भी लिख करके भेजा था कि अगर ऐसा कुछ है संगत का तो चेंज करो। संगत का असर होता है, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, असर तो देखो होता है ना। सो बी केयरफुल। अगर आप में से भी किसी के फ्रेंड सर्कल या संगत का ऐसा कुछ असर आपको लगता है और वहाँ से आप दूर हो सकते हैं, बचाइए अपने आप को, दूर हो जाइए, अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।